भारत बाज़ाब्ता तौर पर अब आलमी तन्हाई का सामना तो कर रहा है, लेकिन रूस की जानिब से अब तक का बड़ा सिफारती धमाका हुआ है। अगर इसे भारत के ऊपर एक बॉम्बशेल कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी। रूस और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी भारत के लिए बड़ी सिफारती नाकामी बन गई। पाकिस्तान की मजबूत माशी साख से मुतासर होकर रूस ने बड़ी सरमायाकारी का मुआहदा कर लिया। पाक रूस मुआहदे से खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में पड़ गया। तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है और आपको लगता है कि भारत अब मुज़ाकरात की तरफ आएगा? 2 मिनट ठहरे, आप 1 मिनट ठहर जाओ। तुसी ए देखो जी उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद आप खुद ही तज्जिया कर लें। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने ये कहा है कि जनाब रूस सरकार ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के इन दावों को मनगढ़ंत बताया है। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन that no mega deal has been confirmed between Russia and Pakistan. दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें हुई कि रूस और पाकिस्तान मिलकर कराची में नई स्टील मिल स्थापित करने जा रहे हैं। पाक रूस मुआहदे से खित्ते में भारत का असर और रसूख शदीद खतरे में पड़ गया। दहाइयों से भारत के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस का पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुआहदा भारत की सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। और कल रशिया ने एज ऑफ नाउ साफ मना कर दिया है कि यह फेक न्यूज है। हमारा पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासर रूस का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहदा। जी बलोच साहब, कहिएगा किस तरह से भारत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान को हर महाज पर फतह नसीब हो रही है। पाक भारत जंग में जिस तरह चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, इस तरह भारत के साथ रूस खड़ा नजर नहीं आया। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली से भी रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पेशरफ से भारत को सिफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना करना पड़ गया है। और पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासर रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा किया है। बदलती सूरत हाल के नतीजे में खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की दो तरफा तिजारत होगी। और इसके पेश नज़र पाकिस्तान और रूस के माबैन बॉर्डर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है। रूस से रियायती नरखों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है और आपको लगता है कि भारत अब मुज़ाकरात की तरफ आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बारहा कहता हूँ कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अस्करी फतह से इनकिनार किया। साथ ही मैं समझता हूँ इक्वली जो बड़ी फतह हमारी थी वो डिप्लोमेटिक फतह रही है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान ही था जिसने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि आप इंटरवीन करें, आप बीच में आए और इस जंग को बंद कराएं। वी कांट गो ऑन मोर बिकॉज दे न्यू कि वो कॉर्नर हो गए। उनको पता है कि सिर्फ चंद घंटों की जो मार्का था उसमें ही वो एक्सपोज हो गए। उनकी जो वल्नरेबिलिटीज थी, जो उनकी वीकनेसेस थी, उसके बाद अभी अल्लाह ने एक लिहाज से पाकिस्तान की वो जो कुछ बुरे दिन एटलीस्ट जो मीडिया में लोकली भी और बाहर भी, अंदर के भी कुछ दुश्मन थे और बाहर के भी दुश्मन, उन सबको जो है वो चुप करा दिया है। क्योंकि अब अल्लाह की तरफ से जब बेहतरी का आता है तो यही कुछ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो विंडो आपको अपॉर्चुनिटी की मिली है, इसमें अपने आप को और मजीद हम बेहतर करें। लेकिन सुनते हैं पवन खेड़ा साहब बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। Most shocking aspect is that yesterday Russia has signed an MOU with Pakistan to revive their very old steel mill, PSM, Pakistan Steel Mill, wherein Pakistan will get $2.6 billion from Russia, and Russia has been our traditional age-old friend. तो भैया ये तो बहुत बड़ा मुंह काला कर सकती है पाकिस्तान का और कांग्रेस पार्टी का एक साथ। मुंह काला हो गया है कांग्रेस पार्टी का। जिस $1 बिलियन डील की बात पवन खेरा इतना चौड़ा होकर कर रहा है, ये निकई एशिया में सबसे पहले छपी। उसके बाद पाकिस्तान के बहुत से माउथपीस ने इसको सुनाया और कल रशिया ने एज ऑफ नाउ साफ मना कर दिया है कि यह फेक न्यूज है। हमारा पाकिस्तान के साथ स्टील प्लांट को लेकर कोई भी एमओयू साइन नहीं हुआ है। यहां पर मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर हुआ भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, इंडिया की सबसे मित्रता थी, रशिया से इंडिया ऑयल भी ले रहा था, यूरोप यूक्रेन को हथियार दे रहा था और यूरोप के कुछ देश रशिया से गैस भी ले रहे थे। तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ क्या डील कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें पाकिस्तान के साथ साथ एक सिक्के के दो पहलू, कांग्रेस पार्टी का भी बुरी तरह मुंह काला हुआ है।
अब आती है मेन बात। रशिया के दिमाग में जैसा मैंने बताया भाई कुछ चल रहा है, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव साहब ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है RIC के बारे में, यानी रशिया इंडिया चाइना के गठबंधन के बारे में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने ये कहा है कि जनाब हर कीमत के ऊपर नाउ इज अ टाइम, एट एवरी कॉस्ट नाउ इज अ टाइम कि रशिया इंडिया चाइना जो ट्रॉयका है उसको हम एक्टिवेट करें। मुझे ये लगता है कि इन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान एंड इंडिया जो हुआ है, अमेरिकन्स ने एज पर इंडियंस उनको डिच किया है। इंडियंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बातें चाइनीज कर रहे हैं ना, ये अमेरिकन्स को ज़रा भी रास नहीं आई, को ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। और इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिकन डीप स्टेट वाज taking decisions, and President Trump, JD Vance or Rubio, they were executing and they were acting in that way. JD Vance को डेली सुबह उठ के जब CIA ब्रीफिंग देती है कि इस वक्त साउथ एशिया में तुमने क्या बोलना है, या ट्रम्प को कहा जाता है कि तुमने क्या बोलना है, तो आप क्या समझते हैं वो एवं ही इसको वो कर रहे हैं? They do understand it very carefully. वो इसको बहुत अच्छे अंदाज से समझते हैं। So मुझे लगता है कि रशियन समझते हैं कि इस स्पेस का फायदा उठाया जाए। रशिया ने कैलकुलेट किया है कि इंडिया के अंदर ये एक फीलिंग है, और फीलिंग ये है कि हमें डॉज किया गया है। So अगर ये फीलिंग मौजूद है तो इट्स गुड। हम क्यों ना इंडियंस को कहें